हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे आप लोग हो? आई एम वेरी वेरी सॉरी क्योंकि ये वीडियो बहुत लेट आ रही है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। इसके बारे में भी कुछ आपसे बात करनी है और कुछ अर्जेंट आपके लिए ही बात करनी है। दो इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। तो एक मेरे लिए, दो आपके लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं लेट से आपको विश कर रहा हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, और आपके जितने सारे टीचर्स हैं उन सभी को भी हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है ना। तो कारण ये रहा कि आपको पता है मैं चला गया था छपरा, और आपको बताया भी था मैं छपरा जा रहा हूँ। और दर हकीकत क्या था, 5 तारीख को ही मेरा स्टेट का एग्जाम था, तो वो मैं देने चला गया था। अब वहाँ पे मजबूरी तो ऐसा है कि छोड़ भी नहीं सकते थे, तो वहाँ चले जाने की वजह से हम जो यहाँ पे सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए, आपके साथ लैब भी नहीं आ पाए उस दिन, ठीक है ना। तो मैं सोचा कि चलो आज ही मैं विश कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने कोचिंग में, अपने अपने स्कूल में अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर लिए होंगे, सर से मिल भी लिए होंगे, सर से दुआएं भी ले लिए होंगे, कुछ दुआ मेरे से भी ले लीजिए ठीक है ना। चलिए, तो बात कुछ है, ये तो है ही है। बात कुछ और है कि आपके एग्जाम का फॉर्म भरा रहा है, ठीक है ना। और उसमें बहुत जरूरी बात ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप उसको ख्याल नहीं रखते हो, कुछ मिस्टेक कर देते हो, तो आपको फ्यूचर वहां पे डिसाइड होता है, फ्यूचर में मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि आपको क्या है वहां पे। एक मिनट में आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने अभी अपना यूट्यूब के माध्यम से अपना नोटिफिकेशन देखा भी होगा, इसके बारे में सुना भी होगा, है ना। देखिए, यही तो है, मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र, सभी पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म से वेबसाइट पर जो है माध्यम से दिनांक 17/9/23 तक संबंधित विद्यालय पर प्रधान द्वारा भरा जाएगा। प्रधानाध्यापक भरेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में आपको ध्यान से भरना है, ठीक है ना। बोला गया रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करते हुए संबंधित परीक्षार्थी को उपलब्ध कराना, ये सब स्कूल के काम है। लेकिन आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। आपको स्कूल में या कॉलेज में जो है ना, टीचर्स आपको फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म को फिल करने में देरी नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि आप वो फॉर्म भर के देंगे तो फिर वो ऑनलाइन करेंगे। एक तो बात ये हो गई कि आपको 24 से, हाँ, जो 24 में एग्जाम देंगे उसके लिए एक फॉर्म भरना है, एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म है। अब इसमें होता क्या, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है बाबू, नाम वाम लिखने में गलती होता है, ठीक है ना। तो पहले समझ लेते हैं कि आपको इसमें भरना कैसे है ना। एक बार हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं, हालांकि कुछ है नहीं यहाँ पे, एकदम आसान है। आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला होगा, जिसमें डमी एडमिट कार्ड अगर होगा तो, है ना। फिर बीएससीबी यूनिक आईडी भी आपको मिला होगा, वो भरना आपको है। स्टूडेंट कैटेगरी आप किसमें आते हैं वो भर दीजिएगा आप। फिर देखिए स्कूल कोड, तो कोड का नाम आता है, स्कूल कोड, कॉलेज, स्कूल नाम, डिस्ट्रिक्ट नाम, सब जानते हैं, ठीक है। ये सब आपको भरना है। डेट ऑफ बर्थ भर देना है, जेंडर भर देना है, मेल फीमेल जो भी है, ईबीसी कास्ट जो भी आप आ रहे भर देना है। फिर आप डिफरेंटली एबल्ड यानी कि विकलांग वगैरह है, यस या नो, ये करना आपको। अगर नेशनलिटी इंडियन वगैरह भर देना है, रिलीजन आपको भर देना है, टिक लगा देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर मांगेगा, वो आधार नंबर ध्यान से भरना है। मोबाइल नंबर एकदम सही से भरिएगा, मोबाइल नंबर भरने में देर नहीं करना, दिक्कत नहीं करना, क्योंकि यही मोबाइल नंबर आपको, जब आप जो है ना टॉप 10 लिस्ट में आओगे ना, तो यही मोबाइल, यही से आपका मोबाइल नंबर उठेगा और आपको वहां से कॉल किया जाएगा। और अभी अगर मोबाइल नंबर गलती भर दीजिएगा तो फिर कॉल बोलिएगा सर मेरे पास कॉल ही नहीं आ रहा है, इतना अच्छा नंबर लाए, तो ऐसा हो जाता है। क्योंकि बेचारा बोर्ड वाले तो कॉल करते हैं, लेकिन कॉल करेंगे इससे क्या करे, तो नंबर आपने गलत भर दिया है, मिस्टेक हो जाता है। तो आप मोबाइल नंबर भरने में गलती ना करेंगे, ठीक है ना। ये करने के बाद आपको यहाँ पे रूरल अर्बन जो भी देखिए मोबाइल नंबर ऑप्शन है, ईमेल आईडी भर दीजिएगा। हालांकि ईमेल आईडी उतना कुछ ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप सही से भरना। स्टूडेंट्स नेम हिंदी में, मदर्स नेम हिंदी में, फादर्स नेम हिंदी में, ये नॉर्मल था, इसको भरना है। बताते हैं क्या क्या गलती नहीं करना, फिलहाल मैं बता दूं क्या क्या भरना है। उसके बाद यहाँ पे एक दो पेज का फॉर्म है। अब ये पेज वाला फॉर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का एड्रेस पूछ रहा है, फिर मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड या अनमैरिड, तो ऑब्वियसली सी बात है अनमैरिड भरेंगे, है ना। गर्ल्स लोग कुछ ऐसी भी होती है जिनका मैरिड हो गया होता, शादी हो गया होता, तो वो मैरिड भरते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नंबर डालना है ध्यान से, है ना। आईएफएससी कोड का डालना है, ब्रांच नाम डालना है, आइडेंटिफिकेशन डालना है, कहीं पे कटा उटा का निशान है, कहीं पे तिल है ना, इस सब का जो है आइडेंटिफिकेशन डालना है, ठीक है, 2 ठो डालना है। इसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑफ अपेयरिंग एग्जाम, देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप एग्जाम किस मीडियम में देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, आप पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिहार बोर्ड से है, लेकिन वो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं पेपर, तो देखिए अभी आप लिख दीजिएगा इंग्लिश में। इसके बाद होता है क्या, बच्चे बोलेंगे सर हम मैथ लिख देंगे इंग्लिश में, साइंस लिख देंगे इंग्लिश में, और सोशल हिंदी में लिख देंगे सर। तो आप यहाँ पे ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना कि मैथ इंग्लिश में दीजिएगा, साइंस उर्दू, साइंस को हिंदी में दीजिएगा, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ। यहाँ पे बस हिंदी इंग्लिश, आप किस मोड में देना चाहते हो, तो आप किसी एक को सिलेक्ट कर लेना और उसी में देना बेहतर होगा,
ठीक है। आप बाद में क्या कर रहे अलग बात है, लेकिन आप जिस मोड में भरे हो, हिंदी तो पूरा पेपर हिंदी में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश तो पूरा पेपर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, वो बेहतर है। बाकी आप उस टाइम करते हैं तो बाय लक अगर वो सही हो गया तो ठीक है ना, लेकिन आप इसके एविडेंस के अकॉर्डिंग जो है आप सही भरेंगे, ठीक है ना, और उसी से एग्जाम भी देना है। और क्या स्टूडेंट्स मदर्स नेम डालना है, मदर्स फादर रिलीजन यस या नो भरना। अच्छा क्या डाला है, मदर वेदर स्टूडेंट्स मदर फादर इज रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, नो यस या नो कर देना यहाँ पे। हाँ, इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं। फिर यहाँ पे रोल नंबर रोल कोड भरना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर चुनने में ये आपको गलती नहीं करना है, इसको गलती तो आपको जरा भी नहीं करना है। एक मिनट मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, इसमें जरा भी गलती नहीं करना है। देखिए आपको तो पता है हमको सब्जेक्ट क्या लेना है ना। मेन 4 सब्जेक्ट बहुत कॉमन है सबके लिए। देखो कंपलसरी लिखा हुआ है, कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ सबके लिए मैथ रहेगा, साइंस सबको टिक करना है, सोशल में टिक करना है, इंग्लिश में टिक करना है, इंग्लिश में भी टिक करना है। इंग्लिश भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, लेकिन नंबर भले नहीं जरूरत है आपका, लेकिन टिक करना है। उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर कोई उर्दू वाला बच्चा है ना तो देखिए यहाँ पे MIL लिखा हुआ है, यहाँ पे SIL लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोई उर्दू वाला बच्चा है तो उर्दू को टिक करेगा और NLH हिंदी इसको टिक करेगा, ठीक है। ध्यान से, कोई उर्दू वाला बच्चा है तो उर्दू टिक करेगा और हिंदी वाला टिक करेगा। अब कोई अगर संस्कृत वाला बच्चा नॉन मुस्लिम है जिन्होंने संस्कृत ले रखा है तो संस्कृत को टिक करेगा और हिंदी को टिक करेगा, ठीक है। सबको नहीं टिक करना है। संस्कृत वाला जिसका संस्कृत है, ये दोनों में कोई इस कॉलम में कोई एक ही ऑप्शन चुनना है और इसमें भी कोई एक ही ऑप्शन चुनना है। तो इसमें ऑप्शन चुनेगा उर्दू वाला बच्चा उर्दू को, और इसमें जो है किसला हिंदी जो है ना, हाँ वो नॉन हिंदी, ये इसमें टिक लगाएगा, ठीक है ना। और जो संस्कृत वाले बच्चे हैं तो संस्कृत वाला भरेंगे और हिंदी। बहुत ऐसा संस्कृत वाले बच्चे भी होते हैं कि संस्कृत भी लेते हैं उर्दू भी लेते हैं, ऐसे भी भरते हैं। अच्छा कुछ मैथिली वाले बच्चे हो तो मैथिली को टिक लगाएंगे फिर, ठीक है ना। बाकी तो और ऑप्शनल ये मत भरना, बहुत सारे स्कूल में जबरदस्ती भरवा देता है, हालांकि इसका नंबर नहीं जोड़ता है। तो अगर आपके स्कूल में नहीं भरवा रहा, जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहा, तो आप मत भरना, ठीक है। नहीं तो फिर आपको एग्जाम कंपलसरी देना पड़ेगा, नहीं देने जाओगे तो आप जो है अब्सेंट हो जाओगे, और जब आप अब्सेंट होगे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग चल जाएगा, ठीक है। तो इसको नहीं भरना है, इसको नहीं भरना है। स्कूल में जबरदस्ती कर रहा है तो बहुत सारे स्कूल में जबरदस्ती करता है तो ज्यादा क्या करता है वो क्या बोला गया, होम साइंस वगैरह कुछ ऐसा भरवा देता है, ठीक है ना। एज होम साइंस यहाँ पे देता है, बहुत से भरवाता है। खैर इसकी जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से ये हर जगह नहीं लागू होता है, कुछ कुछ स्कूल बदमाशी करता है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट का साइन चाहिए, हिंदी में चाहिए, बच्चा का साइन हिंदी में। देखो स्टूडेंट्स लिखा हुआ हिंदी में, ऐसे नहीं कि हिंदी की इंग्लिश में कर देना, हाड़ा बढ़ाना नहीं है, ठीक है ना, और इंग्लिश में करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सील मोहर लगेगा प्रिंसिपल का। तो इतनी बातें आप समझ में आ गई आपको, है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको मैं बता दूं, देखो यहाँ पे तो समझ में आ गई आपको इतनी सारी बातें। क्या करना आपको, एक मिनट आपको क्या करना था समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या गलती, क्या गलती नहीं करना है, क्या गलती नहीं करना है। सुनिए ध्यान से, क्या गलती नहीं करेंगे वो। पहली बात तो नेम में गलती नहीं करना, खास करके इंग्लिश में। हिंदी भी देख लेना, ठीक है। देखो आधार कार्ड में अगर नाम गलत है ना तो आधार कार्ड सुधर जाएगा, एकदम बगल में जाइएगा अपना बैंक अकाउंट सुधर जाएगा। लेकिन ई वाला नाम गलती होगा तो क्योंकि यही आपका प्रूफ है, मैट्रिक का एक प्रूफ रहेगा जिसके आधार पे हर कुछ सुधार सकते हैं आप, समझ आ रहा। मैट्रिक के आधार पे सारा डॉक्यूमेंट को आप सुधार सकते हो, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब सुधार सकते हो, ठीक है ना। तो नाम में गलती नहीं करना, चाहे आपका नाम हो, है ना, नाम हो गया, और नाम यहाँ पे आपका क्या बोले, यहाँ पे आपका खुद का नाम हो गया, या फादर्स नाम हो गया, मदर्स नाम हो गया। क्योंकि एक एक स्पेलिंग का भी गलती नहीं करना है, ठीक है ना, एक स्पेलिंग भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर MD है तो MD लिखना होगा, अगर कुमारी है तो कुमारी लिखना है, जो स्पेलिंग है वही लिखना है, ठीक है ना, ये गलती नहीं करना है। उसके बाद आपको एड्रेस गलती नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप जो भरेंगे डेट ऑफ बर्थ DOB, ये गलती आपको नहीं भरना है, ठीक है ना, ये सब गलती नहीं करना है, सही सही भरना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर एकदम ध्यान से भरिएगा, मोबाइल नंबर, है ना, मोबाइल नंबर आपको ध्यान से भरना। आइडेंटिफिकेशन तो भर ही देना है। ये 4 चीज आपको एकदम ध्यान से रखना है और उसको गलती नहीं करना भरने में, क्योंकि ये गलती करोगे तो दिक्कत होगा वहां पे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नाम में गलती नहीं करना, क्योंकि नाम इसमें गलती होता है, और मोबाइल नंबर इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होता है, गलती क्यों सर, क्यों गलती नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो आप जब फॉर्म भरने जाओगे ना तो आपको जो फॉर्म मिलेगा तो उसका पहले आप जीरोक्स निकाल लेना। जीरोक्स निकालने के बाद आप खुद से पहले भरना।
तो एक बार गलती हुआ ना, अगर उसमें गलती भी हो गई जीरोक्स वाला फॉर्म में, तो ओरिजिनल फॉर्म में गलती नहीं होगा, क्योंकि आपके माइंड में सेट है, ठीक है ना। तो आपको पहले जीरोक्स वाला फॉर्म निकाल लेना, उसमें पहले फिल करना है। अगर आपको लगता है कि दिक्कत है तो आपके कोई भैया होंगे, कोई दोस्त होंगे, कोई बड़े होंगे, बहन होंगे, उससे भरवा लेना पहले, ठीक है ना। आप खुद से भरना और चेक करवा लेना, गलती रहेगा तो फिर ओरिजिनल फॉर्म में फिर सुधारवा लेना, ठीक है ना। तो आपको ओरिजिनल में व्हाइटनर वगैरह भी नहीं लगाना, आपको टीचर बोलेगा व्हाइटनर लगा दिया, वो सब कैंसिल कर सकता है, तो बोलेगा आपका स्कूल में, तो हम गलती क्यों करेंगे, गलती नहीं करना, ठीक है ना। तो आपको ये जरूरी, क्योंकि यही से आपका बेस शुरू होता है, ठीक है ना। ये आपका सुधरा रहेगा तो इंटर में भी सुधरा रहेगा, ये गलती हो तो इंटर भी गलत, आगे सारा कुछ गलती हो जाएगा। और इसको सुधारने के लिए आपको चप्पल खिंचा जाएगा, समझा रहे ना। एडमिट कार्ड में, मार्कशीट में आपको नाम वगैरह सुधारने के लिए चप्पल घिसा जाएगा, आपको पूरा बोर्ड ऑफिस जाना पड़ेगा, बहुत लोचा है, ठीक है ना। इसलिए अभी आपको स्कूल में टाइम मिल रहा, इसके भरिए, इसके भरने के बाद शायद और कुछ वैसा डमी वगैरह एडमिट कार्ड या कुछ वैसा आएगा, इसको आपको बोलेगा चेक कर लो, वहां पे भी आएगा टाइम, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम ही रेडी रखना है। और आपको जो भी एडमिट कार्ड आएगा उसमें चेक कर लेना है भाई, सुधारा हुआ है कि नहीं। डमी एडमिट कार्ड आया या बोला कि इसको री करेक्शन के लिए फॉर्म आया, तो चेक कर लेना है मेरा सही हुआ कि नहीं हुआ, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये फॉर्म तब भरे, और स्कूल में जाओ, मेरे ख्याल से 17 तक लास्ट डेट है, तो आप जाके फॉर्म भर दो, अभी जाओ, क्योंकि अभी टाइम आपके पास, फिर ज्यादा भीड़ ज्यादा हो जाएगा, ऑनलाइन का मसला हो जाता है, ठीक है ना। तो आप जाके करवा लो आराम से, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गया। और दूसरी हो गया, तीसरी बात हमारे लिए ये है कि टीचर्स डे तो हो नहीं पाया था, है ना। टीचर्स डे जो है, टीचर्स डे तो हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि हम चले गए थे एग्जाम देने के लिए। तो इसके लिए आपको पता है, हमारा जो न्यू कोचिंग ओपन हो रहा। तो ऐसे तो मैं घर पे पढ़ा ही रहा हूँ, कोचिंग अपना घर पे ही पढ़ा रहा था, लेकिन अंदर मोहल्ला पड़ जाता है, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा रोड पे आऊँ, है ना, ताकि आप लोग जो मतलब नवादा से अलग अलग मोहल्ला से हैं, वो भी आ सकते हैं वहाँ पे। तो अंदर मोहल्ला थोड़ा दिक्कत होता था, तो रोड पे आ गए हम, रोड पे कोचिंग खोल लिए, और वहाँ पे आज जो है ना ओपनिंग होने वाला है 6 तारीख को, 6 सितंबर को, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पे भी जो है क्लास चलेगी, और फिर आपका जो बाकी क्लास वहाँ पे होगा। तो इसीलिए जो है ना, ये इसकी वजह से जो है मतलब जो हम वहाँ यहाँ नहीं थे, इसलिए जो है ये भी काम नहीं हो पाया, तो आज ये काम होना है। तो अगर कोई बच्चा नवादा जिला से बिलोंग कर रहे हो और चाहते हो कि ऑफलाइन भी सर से पढ़े, तो आप जरूर आ सकते हैं। न्यू कोचिंग कहाँ पे है, आपको एड्रेस मिल जाएगा, पार नवादा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो बच्चे नवादा से होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पार नवादा रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है ना, रेलवे क्रॉसिंग, है ना, NS टावर, ठीक है, इसी में NS टावर बिल्डिंग में ही मिलेगा आपको। तो वहां पे देखिए बड़ा सा बैनर वगैरह लगा रहेगा, तो आप वहां पे आ सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारा आज हो गया 6 सितंबर, कल से एकदम कंटिन्यू क्लास होना है, ठीक है ना। कल से एकदम कंटिन्यू जोरदार क्लास होगी, आप लोग एकदम रेडी रहिएगा पढ़ने के लिए। दिन में 2 से 3 से 4 क्लास होने वाली है, आपको शेड्यूल बता देंगे कौन कौन सा टाइम, किस टाइम क्लास होने वाली है। और एप्लीकेशन पे भी क्लास होगी, है ना, इस पे भी मैं क्लास कराऊंगा। एक क्लास तो मैं लूंगा, जिस तरह से मैथ क्लास में ले रहा था वो मैं लूंगा। जो बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं ऐप पे भी, तो भी जुड़ सकते हो। आपको पता ही है 299 में हमारा बैच चल रहा, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हो उम्मीद बैच में, है ना। उम्मीद बैच में आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हो 8210423200, ठीक है। तो जो मैंने बात बताई, है ना, उसको ध्यान रखिएगा। और आखिरी में मेरा आशीर्वाद नहीं लीजिएगा आप लोग, मेरे आशीर्वाद, मेरी दुआएं हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करो, एकदम मन लगा के पढ़ो, पूरा झोंक दो, एकदम पूरा अपना जान झोंक दो। मतलब ऐसा नहीं कि रात भर जाग के पढ़ना है, अपना सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जब बोलते जान है तो जहान है, जान ही नहीं रहेगा तो जहान क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अपना पहले जान, मतलब सेहत पहले हाँ बना कर रखना है। कहने मतलब कि सोना है एकदम 6 से 8 घंटा फुल्ली सोना है, उसके बाद जो टाइम एकदम पूरा झोंक देना है पढ़ने में। 8 घंटा या 7 घंटा पढ़ते बहुत काफी इनफ है मैट्रिक के लिए, ठीक है ना। तो आपको जो भी दिन में टाइम मिलता है पूरा पढ़ाई में झोंक दीजिए। स्कूल का मसला मैंने बता दिया था, क्या करना है स्कूल में जाके, सेल्फ स्टडी स्कूल में ही कर लिया करो, अपना जो भी है ऑब्जेक्टिव है लिखने का जो भी है स्कूल में कर लिया करो, ताकि स्कूल भी वहां पे काम पूरा हो जा रहा है, यहाँ पे आपका क्लास ही पूरा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हाँ, तो फिर क्या करना है हम लोग को, रेडी हो जाओ कल से तैयारी करने के लिए, और जो टाइम बचा पूरा तैयारी में लगा दो, ठीक है ना। तो हम लोग अपना क्लास शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद ऐप पे क्लास होगी, यूट्यूब पे क्लास होगी, जो आपका रिक्वायरमेंट, सारा रिक्वायरमेंट पूरे होने वाला है। टाइम बहुत कम है, आप सोचना नहीं है कुछ, और फटाफट शुरू कर देना है। जो बच गया है, जितना बाकी था, जो सोए हुए थे जाग जाइए, क्योंकि अब जागने का टाइम भी आ गया है, टाइम आपके पास है नहीं है ना, एग्जाम बहुत जल्दी करीब आ जाएगा, बस यूं गिनते गिनते टाइम तुरंत करीब आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये कहना मेरे को था, और दुआ तो ले लिया आप लोग, है ना, कि आप लोग बस इस तरह से तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, और ऊंचा सोचा मकाम हासिल करते रहो। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छा बेहतर नंबर लाओगे, बहुत अच्छा नंबर आएगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। बस अपना पढ़ाई में कमजोरी मत लाइएगा, ढीलापन मत लाइएगा, ठीक है, एकदम
स्ट्रॉन्ग रखिए और सेल्फ स्टडी कीजिए, एकदम मोटिवेट रहिए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, है ना। मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, ज्यादा करके इंस्टाग्राम से दूर रहिए, क्योंकि हमको पता है, आपको भी पता है, रील्स वगैरह से दूर रहिए, पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद फिर रील्स चलाइएगा, पहले पढ़ लीजिए, है ना। तब तो बस ये सारी बातें बताना था आपको, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो नीचे और कुछ आपका कोई सवाल है तो नीचे आपका कमेंट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम क्लास में। ओके।